बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद सरकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर के। तो ये बच्चों, इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े से जो रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं, लेकिन इंतहाई आसान है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग कर लें तो आसानी से बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले जो 4 किस्म के फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग उनको कैसे पहचानेंगे और आगे उनको इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम इन 4 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। यहाँ पे मैंने आप लोगों के टाइम की बचत की मलहूज़े खातिर रखते हुए ये मेन जो बातें हैं वो मैंने ऊपर लिख ली हैं। बाकी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि ये फैक्टर कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे बनाते हैं इनको और इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है टाइप 1 में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब बच्चों, लीनियर फैक्टर है क्या और कैसे हमें कैसे पता चलेगा ये लीनियर फैक्टर है। सिंपल सी बात है बच्चों, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं। सिंपल आपने देखना है कि अगर x के ऊपर पावर 1 है और आगे उसके साथ जमा 3, 4, जमा 5, जमा 6, जमा 7 या जमा a या जमा b कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है x, अगर उसके ऊपर पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है। और बाद में आप लोगों ने देखना है ब्रैकेट के ऊपर, अगर के ब्रैकेट के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर 1 है और यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 1 है, मतलब ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो पावर क्या होगी 1। तो फिर ये क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसको हम सिंपल लिख देंगे, ये इसकी आइडेंटिटी जब लिखेंगे a ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो दूसरा फैक्टर है इसको अगर देखें तो यहाँ पे भी इसके ऊपर भी पावर 1 है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 1 है, तो ये भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। x के ऊपर पावर 1 है इस वजह से लीनियर फैक्टर है और ये ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है इस वजह से ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसकी आ जाएगी दूसरी, पहली वैल्यू को हम a के नीचे ले लेंगे और दूसरी वैल्यू को b के नीचे लिख लेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी a ओवर x माइनस 1 जमा b ओवर x प्लस 2। इस तरह ये बन जाएंगे आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी। अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर टाइप 2 हमारे पास है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब ये यहां पे हम देख रहे हैं इसको मैं यहां पे लगा करके आपको बताता हूं। x प्लस 1, x प्लस 1 है तो x के ऊपर पावर क्या है 1, इस वजह से ये क्या है लीनियर फैक्टर। ये क्या है लीनियर फैक्टर और प्लस 1 है इसके साथ, तो ये लीनियर फैक्टर है। अगर इसको यहां तक देखें तो ये ब्रैकेट के ऊपर यहां पे अभी तक 1 है तो ये नॉन रिपीटेड है, सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसके ऊपर पावर डाल दें, जैसे यहां पे ये पावर 3 है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये एक से ज्यादा दफा इसको लिखेंगे हम, ये रिपीट हो के आएगी वैल्यू। कैसे, ये पहले हम क्या करेंगे a ओवर x प्लस 1, 3 पावर है इसके साथ तो ये 3 दफा रिपीट होगा। अगर इसके ऊपर पावर 2 होती तो ये 2 दफा रिपीट होना था। यहाँ पे क्या है a ओवर x प्लस 1, क्योंकि लीनियर फैक्टर है x के ऊपर पावर, यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है इस वजह से ऊपर एक वैल्यू आएगी सिर्फ a। उसके बाद दूसरी दफा रिपीट होगा, फिर एक ही वैल्यू आएगी। जब x के ऊपर पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर होता है, तो लीनियर फैक्टर में सिर्फ एक ही वैल्यू ऊपर लेते हैं, जब आप 1 का स्केयर पहले एक पावर के साथ ले लेंगे फिर 2 पावर के साथ, चूंकि यहाँ पे 3 है इस वजह से 3 दफा इसको लेंगे, जमा c ओवर x प्लस 1 क्यूब। तो बच्चों, रिपीटेड लीनियर फैक्टर जैसे नाम है वैसे ये एक ही वैल्यू है, लेकिन कितनी दफा रिपीट हो रही है 3 दफा। जितनी ऊपर पावर होगी उतनी दफा ये रिपीट होगी। x प्लस 1
की पावर 1, x प्लस 1 की पावर 2, फिर x प्लस 1 की पावर 3, a के नीचे, फिर b के नीचे और c के नीचे 3 दफा रिपीट हो जाएगी। इसी तरह मैं आप लोगों को 2 पावर वाली वैल्यू भी एक बता देता हूँ रिपीटेड लीनियर फैक्टर में। ये इसको हम कर लेते हैं ऐसे, ये 1 ओवर x प्लस 2 की पावर 2। अब अगर यहाँ पे 2 ना होता तो ये ऊपर वाली फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे पावर में 2 है, इस वजह से रिपीटेड हो गया। और ये x के ऊपर पावर 1 है, इस वजह से ये लीनियर फैक्टर है। अगर x के ऊपर पावर 2 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाता है, उसके बारे में बाद में बयान करते हैं। तो ये बच्चों कैसे रिपीट होगा, ये 2 दफा रिपीट होगा क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है। तो ये आएगा a बटा 1 x प्लस 2, ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 आ जाएगी, फिर क्या करेंगे जमा b बटा x प्लस 2 की पावर 2। तो ये 2 दफा होगा। तो इस तरह ये जो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पहचान क्या है, x के ऊपर पावर होगी, क्या होगी 1, और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर होगी। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पहचान है। और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पहचान जो है वो ये है कि x के ऊपर पावर 1 होगी और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये नॉन रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट में ये बार बार, अगर 2 पावर है तो 2 दफा रिपीट होगा, अगर 3 पावर है तो 3 दफा। आगे आ गई टाइप नंबर 3, ये है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर में x के ऊपर पावर 1 होती है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो x के ऊपर पावर कितनी होगी 2, x के ऊपर पावर कितनी होगी 2। तो जब 2 पावर होगी तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे a b c आपने एक एक वैल्यू ली थी लीनियर में, यहाँ पे आपने क्या करना है 2 वैल्यूज लेनी है ऊपर। ये पहला फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, कैसे पता चलेगा, x के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे आपने जब इसकी आइडेंटिटी लिखनी है तो क्या करना है, 2 वैल्यूज लेनी है ऊपर। ये पहले आपने लेना है 2 वैल्यूज लेनी है, क्या करना है, पहले आपने लेना है a, क्या लेना है a, फिर आपने लेना है b। पहला जो a है उसके साथ x लगाना है, दूसरा b वैसे लेना है, क्या लेना है ax प्लस b, ax प्लस b, और ये पहला फैक्टर नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे 2 वैल्यू हमने क्यों ली है ऊपर, a प्लस b क्यों ली है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसमें x के ऊपर पावर 2 है, इस वजह से 2 वैल्यूज लेंगे। तो कैसे लेंगे, ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखिए तो दूसरा भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर ही है, इसमें भी x के ऊपर पावर है। तो जमा, अब हमने a और b पहले ले लिया है, आगे क्या लेंगे, cx प्लस d, cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह ये हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर में। कैसे, जब x के ऊपर पावर आएगी 2, जब x के ऊपर पावर 2 होगी तो ये होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसमें ऊपर 2 वैल्यूज लेंगे, ax प्लस b, और उसके बाद cx प्लस d, अगर 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। अगर एक है तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। आ गया जी रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब यहां पे देखें, ये जो पहला फैक्टर पड़ा हुआ है ये नॉन रिपीटेड है, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसके ऊपर पावर 1 है। और यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखें तो ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर पावर कितनी है 2। जब पावर 2 होती है तो ये रिपीटेड, ब्रैकेट के ऊपर जब पावर 2 होती है तो ये रिपीटेड फैक्टर होता है, और जब ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 हो तो ये नॉन रिपीटेड होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दोनों तरह के इसलिए लिख के बताया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो है पहला ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन ये नॉन रिपीटेड है। तो यहाँ पे आएगा ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह आगे जो दूसरा फैक्टर है ये लेंगे ax प्लस b, आगे cx प्लस d, पहले a और b ले लिया हम लोगों ने, आगे लेंगे cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे बच्चों देखें ये एक ही पावर थी इसकी, तो इसको एक दफा लिख दिया हमने बस, आगे ये खत्म हो गया, आगे इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। आगे हमने दूसरा फैक्टर लिखा ये, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पावर कितनी है 2। जब 2 पावर होगी तो पहले हम इसको 1 पावर के साथ लिखते हैं, फिर क्या करेंगे
आगे सी और डी ले लिया, डी के बाद क्या आता है ई एक्स, ई के बाद क्या आता है एफ, तो ई एक्स प्लस एफ ओवर, फिर हम इसको रिपीट करके दोबारा लिखेंगे दो दफा ये लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, जब ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 होगी तो इसको हम दो दफा लिखेंगे, एक दफा एक पावर के साथ, दूसरी दफा दूसरी पावर के साथ। तो ये बच्चों, ये इसकी जो चार टाइप्स है इनके बारे में था, इनकी पहचान थी और इनको कैसे लिखना है, इनकी आइडेंटिटी कैसे लिखनी है, ये इसके बारे में आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले जो है क्वेश्चन इसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, प्रॉपर फॉर्म की डेफिनेशन और इन प्रॉपर फॉर्म की डेफिनेशन है। ये साथ ही पिछले पेज पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके साथ ही पिछले पेज पे तीनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने वहां पे याद कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से हर साल एक डेफिनेशन जो है तीनों में से लाजमी आ जाती है 2 नंबर की। तो अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन जो है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन क्या वैल्यू है 2x ओवर x माइनस 2 x प्लस 5। ये जी हमारे पास है वैल्यू, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो हम इसको लेते हैं नीचे, ये 2x ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू देखेंगे, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ऊपर पावर छोटी है x है और नीचे x स्क्वायर है, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है, तो इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं है बल्कि प्रॉपर है, तो इस वजह से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो या ऊपर और नीचे वाली पावर बराबर हो तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म, ये इम्प्रॉपर फॉर्म होती है तो इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले लाना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म ही है तो इसको हम डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे। आप लोग देखें बच्चों, ये x के ऊपर पावर क्या है 1, यहाँ पे भी x के ऊपर पावर 1 है, ये लीनियर फॉर्म है, इसमें ऊपर सिर्फ a की वैल्यू आएगी, a के नीचे ये लिख देंगे और b के नीचे ये x प्लस 5, ये वैल्यू बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है ये बटे वाली वैल्यू जो इनको खत्म करने के लिए ये जो x माइनस 2 और x प्लस 5 है ना, इसको हमने इधर भी और इधर भी बराबर की दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x माइनस 2 x प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बच्चों x माइनस 2 और x प्लस 5 को दोनों तरफ इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों वैल्यू से। इसके साथ पहले करते हैं x माइनस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x माइनस 2, ये जमा ये x माइनस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय b ओवर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5। लो जी, तीनों वैल्यू से इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई और बी वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा गौर करें, ये दोनों वैल्यू सेम और ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगी, ये हमारे पास आएगा 2x। इसी तरह इन वैल्यूज में देखें x माइनस 2 है, बटे में भी x माइनस 2 पड़ा हुआ है, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा a इंटू एक्स प्लस 5। इसी तरह ये x प्लस 5 और x प्लस 5 कट जाएगा आपस में ऊपर नीचे, हमारे पास बच जाएगा जमा b इंटू एक्स माइनस 2। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसको बना देंगे हम 1, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे,
ये जो दो वैल्यूज हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई की है ना, ये वाली x-2 और x+5, इनको बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को लहदा इसको क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे छोड़ना है और इन दोनों वैल्यूज को लहदा किसके बराबर रख लेना है, जीरो के। किसके बराबर, जीरो के। इन दोनों वैल्यूज को जीरो के बराबर रख के हमने क्या करना है, इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे x-2 बराबर जीरो है तो दो इधर माइनस का बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। इसी तरह ये x जमा 5 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो ये दो वैल्यूज निकलेंगी x की, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये दोनों बच्चों जो वैल्यूज आती हैं इनको हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करके a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब जिधर जिधर x आ रहा है वहां वहां पे इस दो को पुट कर देंगे। तो इधर x की जगह पे ये दो वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा देंगे, 2। इसी तरह ये a, यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 जमा 5 जमा b, ये 2 माइनस 2, ये x की जगह पे 2 लगा देंगे और ये -2, ये कट जाएगा। ये 2 2 बार 4, ये a 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 जमा b, ये दोनों वैल्यूज कट गई, ये आ जाएगा 0। अब 4 a इंटू 7, ये 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास, यहाँ पे a इंटू 7, तो 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/7, a बराबर 4/7 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये दूसरी वैल्यू को भी इसके अंदर पुट कर देंगे। यहां पे करते हैं पुट x इज इक्वल टू -5 इन क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे जिस जगह पे x आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पे -5 लगा देंगे। तो 2 - 5, ये a -5 प्लस 5 प्लस b इंटू -5 -2। तो बच्चों ये 2 5 से मल्टीप्लाई आगे कितना आएगा, -10, ये -5 प्लस 5 कट जाएंगे, a इंटू 0 हो जाएगा और ये b, ये -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। ये a 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, -10 और ये बच जाएगा -7 b, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 7 b आ जाएगा। अब ये 7 भी इधर 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -10 बटा -7 b, तो ये इससे कट जाएगा, 10/7 इज इक्वल टू b, ये हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू, ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे एंड पे, ये जो क्वेश्चन है ये वाली वैल्यू इसके अंदर a और b की वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, 2x ओवर x-2 इंटू x जमा 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों a हमारे पास क्या है, ऊपर, a क्या है, ऊपर, लेकिन a की वैल्यू क्या आ रही है, 4/7। तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे, 7 को यहाँ पे x-2 के साथ नीचे लिख देंगे। तो क्या आएगा, 4/7 इंटू x-2, ये जो बटे वाली वैल्यू इसको साथ ही बटे में लिख देंगे। आगे जमा b की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, 10 को b की जगह पे 10 को ऊपर लिख देंगे और जो 7 बटे में आ रहा है इसको नीचे वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे। तो इस तरह इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा। ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाज का कुछ क्वेश्चन जो है वो छोटे होते हैं, बाज का थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी लगता है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेकिन आसान है, अगर आप समझ के करें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक हल कर लें, बाकी आगे वाले जो है क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के हैं सेम, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, रिजॉल्व, वही उसी तरह 4 क्वेश्चन की तरह ही, रिजॉल्व इनटू पार्शियल
फ्रैक्शन 1/x² माइनस एक्स, 1/x² माइनस एक्स। तो ये बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम ले आएंगे इधर। इसका करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। 1/x² माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये x² माइनस एक्स है, तो यहाँ पे बच्चों आसानी से x जो है वो कॉमन आ जाता है। क्या हो जाता है? x कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। x² था, ये क्या रह जाएगा बाकी x, और यहाँ पे x था वो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा बाकी 1। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² था, x कॉमन चला गया, 1 x रह गया, और यहाँ पे x था, जब x कॉमन गया तो यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ पे बच्चों जब ये हम कर लेंगे तो आगे हम लिख देंगे इसकी आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे अकेला x है, लीनियर फॉर्म है, तो ये आ जाएगा a के नीचे a/x। इसी तरह ये जमा b/x माइनस 1, ये भी लीनियर फॉर्म की शक्ल में है, ये भी इसी तरह आ जाएगा जमा b/x माइनस 1। तो ये इसकी आइडेंटिटी लिखी जाएगी। जब आइडेंटिटी लिख लेंगे तो जिस तरह हमने चौथा क्वेश्चन किया उसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यूज बटे वाली हैं इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग x into x minus 1 on both साइड्स। इन दोनों वैल्यूज को हम इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/x इंटू एक्स माइनस 1। मतलब ये जो वैल्यू दोनों है इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ये। अब इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a/x जमा, अब b/x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b/x माइनस 1। तो बच्चों अब जरा गौर करें, ये सेम वैल्यू नीचे भी है और ऊपर भी, ये कट जाएगी, ये रह जाएगा 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें नीचे x है, ये x है, ये कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, ये कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा जमा bx। इसको हम किसका नाम दे देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जब क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ये जिन दोनों वैल्यूज को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इन दोनों वैल्यूज को हम लहदा 0 के बराबर ले लेंगे। लहदा 0 के बराबर लेके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये जो है अकेला x, ये x इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू क्या जाता है 1। तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है, दूसरी x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 में लगा देंगे। बच्चों बेशक ये वाली वैल्यू पहले क्वेश्चन के अंदर लगा लें, बेशक ये वाली लगा लें, जोन सी मर्जी वैल्यू जो है क्वेश्चन में पहले लगा लें, जोन सी मर्जी बाद में लगा लें, इसमें कोई कैद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये इधर 1 है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू 0 माइनस 1, x यहाँ पे 0 है माइनस 1 जमा b इंटू 0, यहाँ पे x की यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 0। तो ये b इंटू 0 ये खत्म हो जाएगी 1, ये 0 यहाँ से फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा, ये वाली वैल्यू 0, ये खत्म हो जाएगी। बेशक इसको लिखें बेशक ना लिखें, ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 1 पे डिवाइड हो जाएगा, ये a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, a की वैल्यू निकल आएगी -1
अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लगा देंगे, x इज इक्वल टू 1 को क्वेश्चन नंबर 1 में लगा देंगे। ये पुट x इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन 1। तो बच्चों क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहां पे 1 ये वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये a इंटू जिस जगह पे x है वहां पे क्या लगा देंगे 1 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे b और आगे x है, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, तो ये 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, a ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू 0, b 1 से मल्टीप्लाई होकर b रह जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, a बराबर हमारे पास माइनस 1 आ रहा है और b बराबर 1, तो इसको a और b की जो वैल्यू है इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाली जो क्वेश्चन है इसके अंदर लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस 1, यहाँ पे a की जगह पे लगा देंगे माइनस 1 ओवर x माइनस सॉरी माइनस 1 ओवर x आ जाएगा, आगे b की वैल्यू कितनी है 1 जमा 1 बटा x माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये बच्चों था चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को टाइप से भी समझा दिए हैं, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में जो है नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जो बच्चे चैनल पे नए वो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।